मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऊपर दुखों के बादल छाए हुए हैं जो छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ जहां पहले से ही उनके उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो जाता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उम्मीद की किरण कहीं नजर नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो, दोनों के रास्ते बंद होने के बाद मीनाक्षी नटराजन भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती है, लेकिन इससे भी कुछ हासिल नहीं होता है। जहां मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होता है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि क्या जीतू पटवारी की वजह से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ। क्या जीतू पटवारी ने अपनी अध्यक्षता ठीक तरीके से नहीं की। जहां यह विवाद पहले से ही था तो वहीं अब दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अब पूर्व राज्यसभा सांसद भी कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव 18 जून को होने वाला है और इससे पहले ही दिग्विजय सिंह के सर पर भी एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई। आपको बता दें, राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त यानी कि रद्द होने के मामले में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद, जिन्हें अब पूर्व भी कहा जाएगा, दिग्विजय सिंह, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर डाली है जिसके बाद विवाद जो है वो गहरा गया, जो विवाद है वो गर्मा गया है और दिग्विजय सिंह की नई मुश्किल बढ़ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दिग्विजय सिंह के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उसे न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ बताया। उन्होंने इस संबंध में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को एक पत्र भी भेजा और दिग्विजय सिंह के खिलाफ अदालत की अवमानना का जो प्रकरण है, जो मामला है, वो दर्ज कराने की मांग की। उधर दूसरी तरफ बिना डरे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने महापौर के कदम का स्वागत भी किया। यह एक बड़ा मुद्दा है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है और आगे क्या कुछ देखा गया इस रिपोर्ट में जानिए। मेयर ने एसजी को सबूत में क्या क्या भेजा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट और इंदौर महापौर भार्गव के अनुसार उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान की पेन ड्राइव, भाषण की कॉपी और अन्य संबंधित दस्तावेज सॉलिसिटर जनरल को भेज दिए हैं। उनका आरोप है कि दिग्विजय सिंह ने सोच समझकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो सीधे तौर पर आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आती है। उन्होंने कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की धारा 15 के तहत ऐसे मामलों में सॉलिसिटर जनरल की सहमति आवश्यक होती है, इसलिए उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की मांग की है। भार्गव ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। न सिर्फ दिग्विजय सिंह बल्कि कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नामांकन रद्द के मामले में पार्टी समय रहते कानूनी कदम उठाने में विफल रही है, यानी कि फेल हो गई है कांग्रेस पार्टी। उनका कहना है कि कांग्रेस के पास वरिष्ठ वकीलों की पूरी टीम होने के बावजूद उचित समय पर याचिका दायर नहीं की गई। चाहे कपिल सिब्बल की बात कर ली जाए, चाहे इसमें और बड़े चेहरों की बात कर ली जाए जो पार्टी के बड़े चेहरे भी माने जाते हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी चूक जाती है और इसी चूक की वजह से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो जाता है। महापौर ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि इसके अलावा भी भार्गव दावा करते हुए नजर आए। उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को तकनीकी आधार पर नहीं बल्कि चुनाव संबंधित स्थापित कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते हुए खारिज किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिग्विजय सिंह के बयान पर संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अब कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो खुद कदम नहीं उठाया और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर ही टिप्पणी की गई और इसी लिहाज से भार्गव ने कहा कि दिग्विजय सिंह के इस बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि जल्द से जल्द संज्ञान लेकर कार्यवाही होनी चाहिए और इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना ही होगा। दिग्विजय सिंह का पलटवार, आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ भार्गव ने ही नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह ने भी उनके बयानों पर पलटवार किया है। रिपोर्ट के अनुसार दिग्विजय सिंह के कार्यालय ने बयान जारी कर बताया कि पूर्व सीएम ने
भार्गव से फोन पर बात की है और इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पत्र लिखने के लिए उनका धन्यवाद भी दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इससे उन्हें अदालत के सामने अपने दलील रखने का मौका भी मिलेगा। उनका कहना है कि वो सिर्फ डरने वालों में से नहीं है बल्कि वो मुंहतोड़ जवाब देने वालों में से, इसलिए वो रुकेंगे नहीं, चुप नहीं बैठेंगे। आपने मुकदमे की बात की है तो हम अदालत में ही जवाब देंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा क्या था? दरअसल ये तो हमने देखा कि अब तक दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात चल रही है। महापौर भार्गव द्वारा ये ऐलान किया गया, वहीं दिग्विजय सिंह पलटवार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आखिरकार वो मुद्दा क्या है जिस वजह से मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा जाती है? दरअसल उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं था और उनका नामांकन रद्द किया जाना गलत है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सीट चोरी में कोर्ट, चुनाव आयोग और भाजपा शामिल है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में मिलीभगत हुई है और कांग्रेस इस मुद्दे को पूरे देश में उठाएगी। खुद दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो चुनाव आयोग है, जो कोर्ट है, जो भाजपा है, ये सब मिले हुए हैं। ये ना सिर्फ अब तक वोट चोरी करते हुए नजर आ रहे थे बल्कि अब सीट भी चोरी करते हैं। अब ऐसा दिग्विजय सिंह का कहना है और इस बयान के बाद ना सिर्फ यहाँ पर आरोप या प्रत्यारोप का सिलसिला देखा गया, बयानबाजियों का दौर देखा गया, बल्कि एक और बड़ा घमासान मध्य प्रदेश में देखा गया। बीजेपी कार्यालय के बाहर दिग्विजय सिंह के पोस्टर। दरअसल भोपाल में भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने दिग्विजय सिंह का पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर पर दिग्विजय सिंह की तस्वीरों के साथ लिखा, जब फैसला मन का ना हो तो अदालत भी कटघरे में, सुप्रीम कोर्ट चोर है, ईवीएम गलत है, चुनाव आयोग गलत है, सरकार गलत है और अब सुप्रीम कोर्ट भी गलत है। ये ऐसा खुद पार्टियों द्वारा कहा जाता है। इस पोस्टर की जैसे ही जानकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगती है, दिग्विजय सिंह के समर्थकों को लगती है, तो वो मौके पर पहुंच जाते हैं और पोस्टर को फाड़ देते हैं। इस दौरान भाजपा के खिलाफ नारेबाजी भी की जाती है, लेकिन भाजपा बार बार यही कहती है कि जब आपके मन के अनुसार नहीं हुआ तो आपने उन्हें ही गुनहगार ठहरा दिया। चाहे इसमें चुनाव आयोग हो या चाहे इसमें सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इसमें राजनीतिक पार्टियां ही क्यों ना हो। जीतू पटवारी पर भी गिरेगी गाज। यह सिर्फ दिग्विजय सिंह नहीं बल्कि इससे पहले चर्चा जीतू पटवारी को लेकर ही हो रही। दिग्विजय सिंह के बयान को कोट किया गया और उनके खिलाफ अब भाजपा द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है, जहां सीधे सीधे तौर पर कहा गया कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन जीतू पटवारी के मामले में देखा जाए कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 2 उम्मीदवार उतारे थे और दोनों उम्मीदवारों की यहाँ पर चर्चा की जाए तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी यहीं तक सीमित रहेगी, तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी के पास तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए पूर्ण जो विधायकों की संख्या है वो होती है। यहाँ बीजेपी को तीसरा उम्मीदवार जिताने के लिए कम से कम 9 से 10 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे ही मीनाक्षी नटराजन को उतारा जाता है, बीजेपी अपना तीसरा उम्मीदवार यहाँ उतार देती है केवट के जरिए। अब तीसरा उम्मीदवार तो उतारा जाता है, लेकिन ये कहा गया आयोग के जरिए कि जो यहाँ मीनाक्षी नटराजन है वो अपने नामांकन के जो फॉर्म 26 होता है उसे पूरी तरह से नहीं भर पाती हैं, वो जानकारी भी नहीं देती हैं, कुछ जानकारियों को छुपाती हैं और ये आपराधिक जानकारी होती है, क्योंकि उनके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है, वो आपराधिक जानकारी को साझा नहीं करती हैं। लेकिन मीनाक्षी नटराजन कहती है कि उनके खिलाफ नोटिस जारी हुआ था, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। वो ये कहती है कि एफआईआर नहीं हुई थी और जो भी जानकारी थी उन्होंने साझा की थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था जिसके जरिए बताना पड़े। अब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते बंद हो जाते हैं, चुनाव आयोग के रास्ते बंद हो जाते हैं। जीतू पटवारी को लेकर यह कहा जाता है कि आपका नाम पहले चर्चाओं में था, आपका नाम हटा तो मीनाक्षी नटराजन का नाम आ गया। तो कहीं ये बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कहीं जीतू पटवारी ने तो नहीं कराया, क्योंकि खुद बीजेपी से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि कांग्रेस से ही ये बात निकल कर सामने आई, क्योंकि बीजेपी वालों को तो ये पता ही नहीं था। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में एक समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी जिसमें जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, हरीश चौधरी, ये तीनों बड़े चेहरे होंगे, क्योंकि इन्हीं के कंधों पर था कि मीनाक्षी नटराजन को जिताया जाए राज्यसभा का चुनाव। लेकिन वो फिर विफल हो जाते, वो पास नहीं होते हैं।
और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी से अब उनका प्रदेश अध्यक्ष का पद भी छीना जा सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अध्यक्ष के तौर पर जीतू पटवारी सही नहीं बैठे। राव विधानसभा सीट से 2023 में चुनाव हार जाने के बाद जीतू पटवारी को कमलनाथ की जगह सौंप दी जाती है, लेकिन कमलनाथ जितना प्रभावशाली उनका चेहरा नजर तो आया, युवा चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हो। अब जीतू पटवारी पर भी गाज गिरने की चर्चा है। अब देखना होगा इस बीच में क्या दिग्विजय सिंह अपने आप को बचा पाते हैं, या फिर ये जो चर्चा बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, वरना सलाखों के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका पर ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये मामला ठंडा होगा या और भी ज्यादा मध्य प्रदेश की राजनीति में गरमाता हुआ नजर आ सकता है?